सदा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सार्थक संवाद में। सार्थक संवाद के तहत अब हम हरियाणा में हैं। उस हरियाणा में हैं जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी जोरों पर आ चुकी है। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार चुके हैं। कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो राजनीतिक दलों से परे भी अपनी उम्मीदों के साथ मैदान में उतरे हैं। इसी क्रम में हम आज हरियाणा के एक महत्वपूर्ण शहर हिसार में हैं। यहाँ से यूँ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में है, कांग्रेस के प्रत्याशी भी मैदान में है, लेकिन इसके बावजूद भी चर्चा में एक शख्सियत की उम्मीदवारी है। वो नाम है सावित्री जिंदल का। जिंदल परिवार देश में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उसमें भी सावित्री जिंदल को समय समय पर फोर्स की सूची में हम लोग देखते, सुनते, पढ़ते रहते हैं। जब भी जिक्र आता है देश में समृद्ध लोगों का तो सावित्री जिंदल का नाम भी आता है। पर वो सावित्री जिंदल इस समय अपनी संपन्नता के कारण मैदान में नहीं है। सावित्री जिंदल इस समय अपनी उम्मीदवारी को लेकर चर्चा में है। जिस हिसार विधानसभा क्षेत्र से वह कांग्रेस के टिकट पर विधायक रही, मंत्री रही, उस हिसार विधानसभा क्षेत्र में इस बार वह निर्दलीय मैदान में कूद पड़ी है। क्या ऐसी परिस्थितियां हुई जिसके चलते सावित्री जिंदल एक बार फिर राजनीति के मैदान में है और किसी दल से परे निर्दलीय मैदान में है? तो सीधे रुख करते हैं सावित्री जिंदल जी का, जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। तो सावित्री जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते जी। और शुरुआत यहीं से करते हैं। राजनीति में आपका आना अकस्मात हुआ। कांग्रेस पार्टी के माध्यम से आपने सियासत में कदम रखा, लंबी दूरी तय की, पर अब 2024 में आप सियासत में तो हैं पर किसी दल में नहीं हैं। क्यों? उसमें पहले मेरा भी कोई चुनाव लड़ने का मन नहीं था, लेकिन मैं हिसार आई तो मेरे हिसार परिवार ने मुझे कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो मेरा भी मन बन गया और हिसार परिवार के कहने पर ही मैं उनकी उम्मीदवार बन गई, क्योंकि मैं तो जनता की उम्मीदवार हूँ। तो उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया और मैं उनकी उम्मीदवार बन गई, और उनके कहने पर ही, क्योंकि मेरा जो है वोट, सिर्फ मेरा तो अपना एक ही वोट है। बाकी जो है जनता चुनाव लड़ेगी, उनका चुनाव है, मेरा अपना कोई चुनाव नहीं है। ये मेरी जनता का चुनाव है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है, सावित्री जिंदल जी का जब जिक्र आया तो पहले चर्चाओं में ये आया कि भाजपा की सूची में सावित्री जिंदल रहेंगे, फिर चर्चाओं में आया कि कांग्रेस की सूची में सावित्री जिंदल रहेंगे। सावित्री जिंदल दोनों सूची में नहीं रही पर मैदान में रही। ऐसा क्या हुआ कि हर पार्टी ने चाहा सावित्री जिंदल जी चुनाव लड़ें, पर सावित्री जिंदल चुनाव तो लड़ रही है पर किसी पार्टी से नहीं? उसमें ये भी अपनी अपनी मजबूरी होती होगी, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती। सिर्फ मुझे यही था कि जिस तरह से आप लोगों को मालूम है, शुरू में जब जिंदल साहब भी चुनाव में आए तो उन्होंने यही कहा था कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। सबने कहा कि आप राज्यसभा से चले जाओ, तब उन्होंने कहा था नहीं, मैं सबके बीच में जाना चाहता हूँ, सबके बीच में जाऊँगा तो मुझे उनके दुख सुख का पता चलेगा। तो उन्होंने इसी तरह से सेवा भी की, और उनके जाने के बाद मैं पॉलिटिक्स में आ गई। आने के बाद मैंने भी सोचा कि मैं सेवा करती रहूँ। 10 साल मैंने की, और 10 साल के बाद फिर 10 साल मैं बाहर भी रही। अब क्या, लोगों ने मन बना लिया था कि मुझे ज़रूर चुनाव लड़वाएंगे। तो जब उन्होंने यही कहा कि आप आज़ाद उम्मीदवार लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं, मेरे सारे परिवार के कहने पर ही मैं राजनीति में फिर से आ गई। लोगों ने चाहा कि आप निर्दलीय उतरे, पर आपका अपना मन किस पार्टी से उतरने का था? मेरा अपना मन कोई पार्टी वाली बात नहीं थी। मेरा बस सिर्फ यही था कि मैं एक बार, मेरा लास्ट चुनाव है, मैं 5 साल लोगों की सेवा करके और छोड़ दूँगी। पर आप तो कांग्रेस में इतना लंबा समय बिताए, कांग्रेस से चुनाव मैदान में उतरने का मन क्यों नहीं किया आपका? कई बार अपनी सबकी मजबूरियाँ हो जाती हैं, तो कोई मजबूरी हो गई होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने तो अपने लोगों के कहने पर, मेरे हिसार परिवार ने मुझे यही कहा कि चुनाव लड़ना ही पड़ेगा, तो उनके कहने पर मैं आज आपके सामने। आप 10 साल विधायक रही, कांग्रेस सरकार का हिस्सा रही, 10 साल आप सियासत से बाहर रही, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार रही। क्या देखती हैं 10 साल जो कांग्रेस के थे और 10 साल जो भाजपा के थे, इसके संदर्भ में सावित्री जिंदल जी का नज़रिया क्या है? कैसी रही ये सरकारें? देखिए, हमारे समय में भी काम अच्छे हुए थे, लेकिन अब जो है हमारी, जिस तरह से सभी लोग कह लीजिए, सड़कें टूटी पड़ी हैं। इस समय मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो जनता को नहीं मिल पा रही हैं। सड़कें टूटी हुई हैं, पानी भर जाता है, पानी की निकासी नहीं है, सीवरेज व्यवस्था ख़राब है, और सभी जगह व्यापारी भी दुखी हैं। सभी लोग एक तरह से तंग आए हुए हैं। सब चाह रहे हैं कि सबको सुविधाएं मिलें, और सरकार जब आती है तो सबको सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि जनता
चुन कर लाती है उनको, और जिनको चुन कर लाती हैं उनको उनके सारे काम करने चाहिए जो कि उनके फ़ायदे के लिए हैं। तो अब फिर से जब चुनाव आ गई हैं तो मेरे लोगों ने मुझे यही कहा, हिसार परिवार ने, कि आपको चुनाव लड़ना है और आकर आपको जो मूलभूत सुविधाएं हमारी हैं वो सारी ठीक करवानी है। मैंने कहा ठीक है, मैं आ गई इनके बीच में। नहीं, ये तो हो गए हिसार के संदर्भ में, पर सावित्री जिंदल बहुत बड़ा नाम है, उनसे केवल हिसार की नहीं प्रदेश की और देश की भी बात होती है। क्या कहती हैं, 10 साल जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में रही, पिछले 6 महीने से नायब सैनी जी मुख्यमंत्री के तौर पर हैं, कैसा देखती हैं यहाँ पे इन लोगों के कामकाज को? मैं तो देखिए सिर्फ और अब सिर्फ अपने हिसार के काम को देखती हूँ जी, बाकी जगह से मुझे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हिसार की जनता जो है, क्योंकि हम लोग शुरू से हिसार में रहे, तो हिसार की जनता जो है मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार के साथ खुश रहती हूँ जी। मुझे अपने परिवार में ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो हिसार ने पिछले 10 साल से जिस शख्स को विधायक के तौर पर चुना, फिर पार्टी ने उन्हें मंत्री बनाकर भी रखा, नाम उनका कमल गुप्ता है, उनके कामकाज को कैसे देखती हैं आप? क्यों आपको लगता है कि कमल गुप्ता को अब विधायक नहीं रहना चाहिए, सावित्री जिंदल जी को विधायक होना चाहिए? देखिए, मैं तो अपनी जनता की बातों को मान रही हूँ जी, जो कि मेरा हिसार परिवार है, उन्होंने मुझे कहा है। हिसार का परिवार तो कमल गुप्ता जी भी हैं। कमल गुप्ता जी कौन से हिसार से बाहर के? नहीं, मेरे लोगों को जो उनको जो पसंद है वो मुझे उन्होंने कहा, तो मैं तो उनकी बात मान रही हूँ। उनकी परिवार वो भी हैं, बिल्कुल मानती हूँ जी। लेकिन कई बार होता है कि परिवार में भी आदमी मतलब बदल के चाहता है कि बदलाव आए, तो बदलाव चाह रहे हैं हिसार वाले। हाँ, तो मैंने इसीलिए आपसे जानना चाहा और अपने दर्शकों के लिहाज से जानना चाहा कि कमल गुप्ता 5 साल विधायक रहे, फिर 5 सालों में तो मंत्री भी रहे, कैसे रहे कमल गुप्ता? कैसा काम किया कमल गुप्ता जी ने? वो आप जनता से पूछ लीजिए, वो आपको सही जवाब देंगे। अरे भाई, आप मैदान में जा रही हैं, कांग्रेस और भाजपा के इतर निर्दलीय मैदान में है सावित्री जिंदल जी, तो लोग पूछेंगे तो सही ना सावित्री जी से कि भाई कमल गुप्ता जी के होते हुए आपको क्यों वोट दें? तो आपके पास कहने के लिए क्या है, क्यों वोट दें? नहीं, उन्होंने मेरा 10 साल का पहले का कार्यकाल देखा हुआ है जी, कि मैं जो बात कह देती हूँ मैं करके दिखाती हूँ। तो मैंने सभी ने यही कहा कि हमारी मूलभूत सुविधाएं जो हैं हमारी नहीं मिल रही हैं, तो मैंने कहा ठीक है, मैं जब आऊँगी तो जो काम मैं कहूँगी या जो लोग मेरे सामने लाएंगे, मैं उन काम को करके दिखाऊँगी, पूरे भी करूँगी। मैं झूठ वाली राजनीति नहीं करती, ना झूठ बोलूँगी, ना कभी झूठ बोला है। तो कमल गुप्ता झूठ की राजनीति करते हैं? देखिए, नहीं, ये सब मैं नहीं कह सकती, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। कमल गुप्ता से आप इतना डरती क्यों हैं? नहीं, डरने की बात नहीं है, वो भी देखिए परिवार के सदस्य हैं जी, तो हिसार के हैं, परिवार के सदस्य हैं। मैं किसी के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगी। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि मुझे जो मेरे सामने जो काम लाए जाएंगे और हिसार की जनता के लिए अच्छे होंगे, उनको मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगी। पर आपको नहीं लगता कि अगर आप किसी दल से मैदान में उतरी होती तो ज़्यादा बेहतर होता? आजकल जो चुनाव है वो बड़ा संगठित तरीके से लड़ा जाता है, पार्टियों की अपनी एक ताकत होती है। एक दल में आप लंबे समय तक रही थी, एक दल ऐसा है जिसमें अभी आपके बेटे हैं, दोनों दलों को छोड़ के निर्दलीय, मन परेशान नहीं होता आपका? नहीं, मन परेशान नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे लोगों का साथ बहुत अच्छा मिल रहा है। पार्टियों का साथ और बेहतर होता, सोने पे सुहागा होता? सोने पे सुहागा होता, लेकिन ठीक है, मुझे अपने लोगों का साथ मिल रहा है। जब चुनाव लड़ते हैं तो भी लोग ही आपके साथ होते हैं उसमें। तो देश और प्रदेश के लिए कौन सी पार्टी आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, कांग्रेस, भाजपा? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। आप जैसे विदुषी महिला इस संदर्भ में किसी नतीजे पर नहीं है कि देश और प्रदेश के लिए कौन सा राजनीतिक दल बेहतर है? इन सब का जवाब तो क्या होता है, जनता ही दे सकती है कि उनको कौन सी पार्टी अच्छी लगी, कौन सा दल अच्छा लगा। मैं उनके साथ हूँ, जो वो जवाब देंगे मैं उनके साथ हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता है कि हिसार बड़ा महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है, 2 बड़े महत्वपूर्ण दल इस समय मैदान में हैं, ऐसा लोग मान रहे हैं कि आमने सामने की लड़ाई है, दोनों दलों से जो भी व्यक्ति जीतेगा तो वो राज्य में मंत्री बनेगा, एक निर्दलीय विधायक चुन के लोगों को क्या मिलेगा? देखिए, मैं अपने लोगों की आवाज़ तो इसमें विधानसभा में उठा ही सकती हूँ जी। मैं अपने लोगों की आवाज़ उठाऊँगी और उनके जो काम है वो करवाऊँगी। मैं इतने से संतुष्ट हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने लोगों के जो काम करवा सकूँगी उसके अंदर। ऐसा कौन सा काम बचा हुआ है हिसार में? आपके पति यहाँ से विधायक रहे, आप खुद भी लंबे समय तक विधायक रहीं, मंत्री रहीं, सारे काम तो हो ही गए होंगे, इतना बड़ा साम्राज्य आपका है, कौन से काम की जरूरत आन पड़ी है
हिसार में, जिसके कारण से आपको लग रहा है कि आपका होना बड़ा ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी वाली बात तो देखिए कहीं भी नहीं होती, किसी के लिए कोई भी ज़रूरी नहीं होता। लेकिन जब टाइम आता है, 5 साल के बाद एक बार टाइम आता है, तो अब क्या लोगों ने मन बना रखा है। उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाओ, तो मैं उनके साथ हूँ। वो जिस तरह से चाहेंगे, जैसे होगा, ठीक है। तो 2019 में लोगों ने क्यों नहीं चाहा कि सावित्री जिंदल जी चुनाव लड़े? सावित्री, या 2019 में भी चाहा था पर आपने अनसुना कर दिया? उस समय भी बहुत चाहा था, लेकिन इस समय वास्तव में मैंने अनसुना कर दिया था। तो अब की बार मैंने सोचा मेरा लास्ट चुनाव है, अब क्या मैं इनकी बात मान लेती हूँ। और आप बार बार आखिरी चुनाव क्यों कह रही हैं? क्यों आगे चुनाव नहीं लड़ना है आपको? इसके बाद और नहीं लड़ूँ। ऐसा क्या आपका मन भर गया कि बस एक बार और चुनाव लड़ना है? मैं बाद में बता दूँगी। जब आप मैदान में हैं, क्या कल्पना आपके जहन में है कि जनता ने अगर इच्छा को साकार कर दिया और आप विधायक हो गए, क्या करेंगे हिसार के लिए, क्या करेंगे हरियाणा के लिए? देखिए, मेरा तो मानना यही है कि बेरोज़गारी बहुत है, तो बेरोज़गारी को दूर किया जाए। यहाँ पर बहुत सारे अभी पद जो हैं खाली पड़े हैं सरकार के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले, लोग अपने अपने घरों में खुश रहें। और जिस तरह से मूलभूत सुविधाएं में आपके आगे आज देख लीजिए, आप सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी की निकासी नहीं है, क्योंकि अब बारिश ज़्यादा हुई, लोगों के घरों तक में पानी भर गया था। तो पानी की निकासी का अच्छा प्रबंध हो। और हमारे हिसार के अंदर पहले हिसार छोटा सा था, अब बहुत बढ़ गया है, तो सीवरेज व्यवस्था भी गड़बड़ा गई है। तो वो सारी, मुझे लगता है कि ये सारी ठीक हो जाएं तो लोगों को बहुत आराम मिलेगा। और बाकी तो जो रोज़ वाली बातें होती हैं वो तो चलती रहती हैं। ये मेन जो ये चीज़ होती है कि बेरोज़गारी हो गई और महिलाओं को सुरक्षा मिले, क्योंकि कहीं भी मेरी बहनें जाती हैं या बेटियां जाती हैं तो कोई किसी की चेन खींच लेता है, कोई किसी को कुछ कर देता है। अभी भी कहीं से एक लड़की को, मतलब 1 हफ़्ता हो गया, एक लड़की को उठा लिया गया है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनमें अगर आप राजनीति में होते तो आपको वैसे भी सेवा करने का भी बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अदरवाइज़ तो मैं घर में रह के तो कम लोगों से मिलती, कम लोगों के लिए कुछ कर पाती। आज मेरे पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं जिनकी अगर समस्याएं हैं मैं उनको दूर कर सकती हूँ। अगर किसी की समस्या दूर हो गई तो मुझे बहुत खुशी होती है। सावित्री जिंदल बहुत बड़ी शख्सियत है, विधायक बन गई तो कहाँ मिलेंगी? दिल्ली मिलेंगी, चंडीगढ़ मिलेंगी, विदेश में मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी? मैं विदेश बहुत ज़्यादा नहीं जाती जी, साल में 1 या 2 बार जाती हूँ जी। और ज़्यादातर मैं हिसार रहती हूँ, दिल्ली रहती हूँ। लेकिन जिंदल हाउस के दरवाजे यहाँ हिसार के हमेशा खुले हैं, दिल्ली के भी हमेशा खुले हैं। कोई किसी भी समय आए, कोई किसी को मना नहीं करता। तो यहाँ भी मेरे आदमी बैठे हुए होते हैं, सारे काम उनके होते हैं। मैं भी फ़ोन से या यहाँ होती हूँ तो मैं वैसे करती हूँ, नहीं तो फ़ोन से भी किसी को भी मतलब ये सुनने नहीं मिलेगा कि यहाँ पर नहीं है, ये काम आपका नहीं होगा। तो जिस टाइम जब जो आए दरवाजे खुले हैं, उनका अपना घर है, वो अपने घर में कभी भी आ सकते हैं। आप बहुत सहृदय महिला हैं, लोगों ने कहा और आपने बात मान ली। परिवार ने भी इस दौरान कुछ कहा हुआ? कहाँ माँ चक्कर में पड़ रही हो, कहाँ चुनाव में जा रही हो, आराम से रहो, या बच्चों की बात को आपने अनसुना कर दिया? मेरे बच्चे मैं जो बोलती हूँ मान जाते, कुछ नहीं। तो बच्चों ने क्या चाहा माँ के संदर्भ में? माँ निर्दलीय लड़े या किसी दल से लड़े? उन्होंने कहा जो आप चाहते हो कर लो, कोई बात नहीं है। जी। आपको नहीं लगता आपके फैसले ने आपके बच्चों को परेशानी में डाला होगा? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, सब साथ हैं। किसके? सावित्री जी के या भाजपा के? माँ के साथ हैं। तो क्या कहना चाहेंगी सावित्री जी इस कार्यक्रम के माध्यम से हिसार की जनता से? आखिरी बिंदु पर हैं हम, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से आप लोगों ने, ये चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव आप लोगों का है। आप लोग वोट दीजिए और 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दीजिए। वोट देना सबका अधिकार है, वोट सबको देना चाहिए, कोई भी वोट देने से चुके नहीं। और 8 तारीख को रिजल्ट पता लग जाएगा आपको। तो ये है हमारे साथ में सावित्री जिंदल, जिनका मानना है कि वो जनता के आग्रह और आवाज़ पर अपने जीवन का आखिरी चुनाव लड़ रही हैं। उनको लगता है कि हिसार के साथ उनका बेहद पारिवारिक नाता है, इसलिए इस आवाज़ को अनसुना करना ठीक नहीं। 2019 में उन्होंने अनसुना किया, लेकिन 2024 में वह जन भावनाओं को अनदेखी नहीं कर पाए। उन्हें पूरा भरोसा है कि हिसार की जनता उनके साथ है और 5 तारीख को वोटिंग में भी साथ मिलेगा और 8 तारीख को नतीजा भी उनके पक्ष में होगा। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सावित्री जी, बहुत बहुत चुनाव के संदर्भ में, और आपने व्यवस्था के बीच समय निकाला उसके लिए हृदय से आभार। बहुत बहुत आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए याद, सादर प्रणाम।